अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है नाफरमानी की पेशी। नाफरमानी की पेशी, और इस बात को याद रखना है कि पेशी भी कोई चीज़ होती है। खुदा के नाफरमान और गासिब, मलून, मुशरिक और मुनाफिक की जान बुरे अजाब से निकाली जाती है। वो सख्त अजियत और तकलीफ से दो चार होता है, और जब उसे कब्र में रखा जाता है तो कब्र बेहद तंग हो जाती है और मैयत को पीटने लगती है। उसकी पसलियां दूसरी पसलियों में घुस जाती है। उसकी कब्र में जहरीले सांप और बिच्छू घुस आते हैं जो उसे मुसलसल काटते रहते हैं। जबकि मुनकर नकीर आते हैं तो वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तब उस पर सख्त अजाब वार कर दिया जाता है और फिर उसे दोज़ख में धकेल दिया जाता है और इस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है, और वो हमेशा हमेशा इस बुरे ठिकाने में चीखता चिल्लाता रह जाता है। बात बड़ी सोचने की है, बड़ी गहराई की है कि पेश होना और पेशी, वो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन पेश होने से मुराद आपका सामने होना, आपका जाहिर बातिन जो भी है वो अल्लाह ताला से छुप नहीं सकता। दुनिया में हम छुप सकते हैं, एक दूसरे से बात को छुपा सकते हैं, लेकिन वो पेशी ऐसी पेशी है जहां हम कोई चीज नहीं छुपा सकते। फिर नाफरमानी के हवाले से मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि अगर नाफरमानी करेंगे तो कब्र में अजाब होगा। फिर नाफरमानी करने वाले शख्स की कब्र कैसे होगी? तंग हो जाएगी, पसलियां एक दूसरे के अंदर घुसती चली जाएंगी। कितना खौफनाक मनाजिर होगा। क्या कोई जिंदा इंसान किसी ऐसे शख्स को अजाब में मुब्तला देख सकता है? अल्लाहु अकबर, नहीं देख सकते हम ऐसे। इसलिए अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा है, यानी कब्र के अंदर किसी भी इंसान का अमल जो है वो उसके मुताबिक जो उसको दिया जा रहा है या उसका हिसाब हो रहा है, तो वो एक पर्दे के अंदर है। अल्लाह की वो जात है जो फिर भी इंसान के ऐबों पर पर्दा रखती है। पर हमने ये जरूर सोचना है कि ये जो बातें हमने की हैं या सुनी हैं या पढ़ी हैं, इन बातों को सोचते हुए दिल में खौफ रखना है और नाफरमानी नहीं करनी। जिससे अल्लाह ताला नाराज हो, जिससे अल्लाह का रसूल नाराज हो, उस तरफ नहीं जाना है। तो मुझे उम्मीद है आप इन बातों को जरूर गौर से सोचेंगे, समझेंगे, और मेरी आपसे अपील भी है कि खुदारा अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। आपकी दुआओं की तलबगार ऑनलाइन कुरान टीचर।